वेन डायग्राम सेट में क्या होता है इसको समझ लीजिए, कैसे इसको बनाया जाता है। ओके, तो अगर सपोज कर लीजिए कि माना कि सेट ए इक्वल टू लिखा है 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से लिखा हुआ है, ये पहला सेट ए है। दूसरा सेट बी इक्वल टू लिखा है 2 4 6 8, इस तरह से लिखा हुआ है। कई बार समझ में 2 4 6 8 10 तक ले लीजिए। ये देखिए वेन डायग्राम इसको बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है। देखिए दोनों में कॉमन है, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन बोलते हैं, यूनियन बोलते हैं। इसको लेकर के ए यूनियन बी अगर बनाया जाए तो पूरा जो है 1 से लेकर के 10 तक बनेगा। तो दोनों में कॉमन क्या क्या है, कॉमन ये है, अगर सपोज कर लीजिए ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, इन दोनों में जो इसका मतलब होता है दोनों सेटों में जो चीज़ कॉमन होता है उसको हम लिखते हैं। आई बात समझ में। देखिए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, देखिए 2 4 6 2 4 6 2 4 6, ये हो गया कॉमन। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, 2 सर्किल बनाते हैं। ये देखिए एक सर्किल हो गया, यह है सर्किल। यह देखिए ये सेट है, ये बी सेट है, और इसको एक आयत बना देते हैं। यहाँ देखिए आयत बना दिए। वेन डायग्राम बनाने की विधि बता रहा हूँ, कैसे वेन डायग्राम बनाया जाता है। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यू लिख देंगे। अब देखिए इसमें जो जगह कॉमन जगह, यहाँ से ये चीज दोनों में है कि नहीं है, ये पहले सेट के साथ भी है और दूसरे सेट के भी साथ है। तो इसमें जो चीज़ कॉमन एलिमेंट होता है, जैसे 2 4 6, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2 4 और लिख दिया 6, 2 4 6 कॉमन लिख दिया। अब देखिए सेट ए में बाकी एलिमेंट लिख देंगे, लेकिन ये नहीं लिखेंगे। तो क्या यहाँ लिखेंगे 1 3 5 7। आप इस सर्किल के अंदर कहीं भी लिख सकते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरा क्या, बी में आ जाइए। बी के एलिमेंट कितना है, 2 4 6 2 4 6 हो गया। बाकी क्या है 8 10, तो यहाँ पे लिख देंगे 8 और 10। ये वेन डायग्राम होता है। आई बात समझ में। तो 2 सेट दिया रहेगा, या कोई सपोज कर लो यूनिवर्सल सेट दिया है। अगर सपोज कर लीजिए यहाँ पे u इक्वल टू क्या लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से लिखा हुआ है। अब देखिए, अब इसमें यूनिवर्सल सेट में बहुत चीज़ ऐसे हैं जो कहीं नहीं है। जैसे देखिए क्या है, 9 है, 9 कहीं नहीं लिखा है, यहाँ 11 है, 12 है। तो जो ये बचा है ये तो सेट ए में है ना सेट बी में है, दोनों में से किसी में नहीं है ना। मतलब 9 11 12 किसी में न सेट ए में है न सेट बी में है। तो आप इसको कहाँ जगह देंगे, कहाँ लिखेंगे। तो ये जो आयत बना हुआ है इसके अंतर्गत हम कहीं भी लिख सकते हैं। लिख दिया 9 11 12 हो गया, ये है वैनारिक। तो इस तरह से वैनारिक बनाते हैं। जैसे दूसरा क्या, एक और है, एक पहला है। तो ये जो जगह है ये सेट ए का जगह है। ये जो किसकी जगह है, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये पूरा जो होता है वो ए का, ये पूरा दोनों में ले लेते हैं। ये तो है ना इस तरह से। ये क्या होता है, ये है ए इंटरसेक्शन बी की जगह, ठीक है।
ये हो गया पूरा सेट ए। और दूसरा सेट बी क्या होगा, ये देखिए ये सेट बी है। मतलब क्या हुआ, ए जो है वो कॉमन एरिया है, वो ए के साथ भी है, बी के साथ भी है, तो ये है वेन आरेख। ओके, अगर सपोज कर लीजिए दूसरा एक एग्जाम्पल हमने बताया है, ये एक एग्जाम्पल है वेन आरेख खींचने का मेथड है। दूसरा क्या चीज होता है, एक और देख लीजिए। अगर सपोज कर लीजिए, माना कि एग्जाम्पल दूसरा है, माना कि सेट इक्वल टू लिखा है ए बी सी डी ई, लिखा है सेट बी, लिखा है सेट बी, लिखा है ए ई, दो एलिमेंट लिखा है, ए है। हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले एक सर्किल बना दिया, एक आयत बना दिया, अब देखिए, और यहाँ यू लिख दिया। अब यहाँ ए बी सी डी ई तक दिया हुआ एक एलिमेंट, यहाँ पे ए रख दिया, और जो बी है वो सब इसमें इंक्लूडेड है, इंक्लूड है कि नहीं, तो हम यहाँ पे क्या बना देंगे, बी बना देंगे सेट। ये क्या लिख देंगे, ए ई लिख देंगे। अब ए ई हो गया, तो यहाँ पे आगे बचा है बी सी डी, यहाँ पे लिख दिया बी सी, ये है डी, ठीक है। तो ये है वेन आरेख। अब जो अगला टॉपिक है वो जो है क्या है, समुच्चयों पर संक्रियाएं। अगला टॉपिक क्या है, समुच्चयों पर संक्रियाएं। समुच्चयों पर संक्रियाएं, ऑपरेशन ऑफ सेट। अब देखिए नंबर पहला क्या होता है, समुच्चयों का सम्मिलन। नंबर फर्स्ट, समुच्चयों का सम्मिलन। सम्मिलन, यूनियन, यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट। अब देखिए यूनियन ऑफ सेट का मतलब क्या होता है, अगर सपोज कर लीजिए ए इक्वल टू लिखा है, ए बी सी डी लिखा हुआ है सेट, और बी इक्वल टू लिखा है ए एक्स वाई जेड लिखा है, इस तरह से, तो हम क्या लिखते हैं, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इक्वल टू ए बी सी डी, और क्या दूसरा है एक्स वाई जेड। बात समझ में आ गई, ये देखिए ए यूनियन बी। तो यूनियन का सम्मिलन का मतलब दो या तीन हो। अगर सपोज कर लीजिए यहाँ भी सी भी दिया है, पी क्यू आर दिया हुआ है, तो अगर हम लिख दें यहाँ पे एक और यूनियन बना देते हैं, यूनियन सी, तो इसमें क्या जोड़ देंगे, यहाँ पे हम जोड़ देंगे पी क्यू आर। बात समझ में आ गई। तो क्या होता है, सम्मिलन का मतलब होता है दो या दो से अधिक
जितने भी सेट होंगे सबको, लेकिन एक चीज़ है, दोनों में अगर कोई कॉमन एलिमेंट है उसको नहीं दो बार नहीं लिखते, तो हम सबको क्या लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। ओके, तो ये हो गया समुच्चयों का सम्मिलन। अब ये है एक इसका चीज़ और है कि समुच्चयों सम्मिलन की संक्रियाओं के गुणधर्म। अब ये देख लीजिए, सम्मिलन मिलन की संक्रिया के कुछ गुण। पहला नंबर 1 है, नंबर पहला 1 है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम यानी क्या होता है, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, एक क्रम विनिमय। आप क्रम को चेंज कर देंगे, ए यूनियन बी लिखें, बी यूनियन ए लिख देंगे, तब भी वही चीज आएगा। दूसरा नंबर है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम ए यूनियन बी यूनियन सी। अब क्या होगा, इस तरह से तो ए को हम बाहर कर दें, ए यूनियन बी यूनियन सी हो गया। नंबर तीसरा है तत्समक नियम। ए यूनियन फाई, ए यूनियन फाई इक्वल टू ए होगा। और नंबर 4 है वर्ग सम नियम। वर्ग सम नियम हो गया। और नंबर 5वां होता है यू यूनियन ए इक्वल टू यू, यू का नियम। ये है वर्ग सम नियम, ए यूनियन ए इक्वल टू ए। बात समझ में आ गई। ये है इतना जो है इसका गुण हमको याद रखना है। आगे देखिए, पहला क्या बताए हैं, सम्मिलन की संक्रियाओं के कुछ गुणधर्म। नंबर पहला क्रम विनिमय नियम, ए यूनियन बी हो तो क्या हो जाएगा, बी यूनियन ए, दोनों इक्वल होंगे। दूसरा साहचर्य नियम, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो क्या है यूनियन सी ब्रैकेट के बाहर, इसी तरह यहाँ क्या कर लेते हैं, यहाँ ए को बाहर कर देंगे, बी यूनियन सी कर देंगे। ठीक है। तत्समक नियम, ए यूनियन फाई। फाई मतलब क्या होता है, रिक्त समुच्चय, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो यही बचेगा। नेक्स्ट वर्ग सम नियम। वर्ग सम नियम में क्या होगा, ए यूनियन ए इक्वल टू ए, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट है उसी में दोनों में एक ही एलिमेंट होगा, कोई एलिमेंट हम दो बार नहीं लिखते हैं। यू यूनियन ए, ये यू है यूनिवर्सल सेट है। आई बात समझ में। तो यूनिवर्सल सेट को ए यूनियन यू लेते हैं तो क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट ही आएगा। इस तरह से अगला टॉपिक है और नेक्स्ट डे पढ़ाया जाएगा। आप इतना याद कर लें, कैसे लिखा है सबकी परिभाषा याद करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।